महर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। 6 हिस्से हम इसके मुकम्मल कर चुके हैं और आज हमारी इस पर 7वीं वीडियो है जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर मुश्तमल होगी। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, फ़िक्रे में इनका स्टेटस क्या होता है, और उसके बाद ये है कि कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसके रूल्स चेंज करने के देखेंगे और उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज हम हल करेंगे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम इसकी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डिफाइन करेंगे, कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं दुआया फ़िक्रात। अब जो कि लफ्ज़ दुआया से ये बात हमें समझ में आती है कि भाई ऐसे कोई सेंटेंसेस में जिनमें कोई दुआ दी गई हो। अब दुआ के साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, वो देखें कि इन सेंटेंसेस के अंदर प्रे, यानी एक तो जैसे कि नाम से जाहिर है दुआया फ़िक्रात, दुआ के लफ्ज़ पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, होप, उम्मीद का इजहार किया जा सकता है इसमें। विश, ख्वाहिश का इजहार किया जा सकता है। कर्ज या बद्दुआ दी जा सकती है। स्टूडेंट्स, आमतौर पर इन सेंटेंसेस के आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर ये सारी चीजें या इनमें से किसी का भी इजहार हो, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम चलेंगे इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अब स्टूडेंट्स देखिए, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए, मे यू लिव लॉन्ग का जो वर्ड होता है ये दुआ के लिए होता है, यानी इसके आपकी उम्र दराज हो। तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में मे का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा मे के अलावा कुछ और वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन में आते हैं वो मे का वर्ड ही होता है। एक दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर दुआ दी गई है तो दूसरे सेंटेंस पे देखिए, द बेगर सेड गो टू हेल। अब यहाँ पे बद्दुआ दी गई है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दुआ भी हो सकती है, बद्दुआ भी हो सकती है, ख्वाहिश का इजहार भी हो सकता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड वुड दैट आई वर हैप्पी। अब वुड दैट का लफ्ज जो है वो काश के लिए होता है। शी सेड वुड दैट आई वर हैप्पी, काश मैं खुश होती। तो अब यहां पे देखें कि ये जो वुड दैट का वर्ड है ये विश के लिए, ख्वाहिश के लिए है। तो ऐसी तमाम वो जो सेंटेंसेस जिनके अंदर मे का इस्तेमाल हो, वुड दैट का इस्तेमाल हो, या आप यूँ समझ लें कि उसकी सेंस आपको बता रही है कि इसमें दुआ है, बद्दुआ है, ख्वाहिश है या उम्मीद है, तो ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। अब हम चलेंगे कि इनके जब हमने इनका नरेशन चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इनको हमने वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन सी चेंजेस हैं जो हमने करनी है। चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है तो कौन कौन सी वो तब्दीलियां हैं, उनके कौन कौन से वो रूल्स हैं, वो अब हम देखते हैं। सेड का जो वर्ड है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेड होगा, उसको आप अकॉर्डिंगली यानी देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या है। अगर फॉर एग्जांपल दुआ है, प्रेड फॉर कर देंगे, प्रेड टू भी कर सकती हैं, प्रेड विद भी करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में अकेला प्रेड भी आता है। प्रेड फॉर का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, जैसे ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए दुआ की। प्रेड टू का वर्ड जब हम खुदा से दुआ करते हैं, और प्रेड विद जब हम मिलकर दुआ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेड टू द बॉयज, जब टीचर ने स्टूडेंट के साथ मिलकर जो है कोई दुआ की है, तो और उसने कहा है, फॉर एग्जांपल द टीचर सेड टू द बॉयज मे कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें कि कश्मीर के लिए दुआ की गई है, तो टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बॉयज के साथ दुआ की, तो ये प्रेड विद हो जाएगा। और विश है तो विश्ड फॉर, कर्स है तो कर्स्ड फॉर। इसी तरह कॉमास को आपने हटा देना है, रिमूव कर देना है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी खत्म हो जाएगा। ज्वाइनिंग वर्ड जो है वो हमारे पास दैट इस्तेमाल होगा, यानी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जो लिंक मिलाने के लिए, जो लिंक करने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे।
मे को आप माइट में चेंज कर देंगे। वुड दैट का वर्ड चूंकि ख्वाहिश के लिए है तो वुड दैट का जो वर्ड है वो विश के साथ वैसे भी रिप्लेस हो जाएगा। टेंसेस और प्रोनाउंस को हमने उसी तरह से चेंज करना है जैसे हम प्रीवियस पार्ट्स में हम कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और इसके साथ बाकी जो चेंजेस हैं कैन, कुड में, विल, वुड में, और मे, माइट में, टुडे, दैट डे में, टुनाइट, दैट नाइट में। तो ये जो सारी वो जो चेंजेस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2, 3, 4, 5 एंड 6 में, वो उसी तरह से अकॉर्डिंगली हमने करनी है। तो ये सारी की सारी चेंजेस हैं, वो रूल्स हैं जो हमने करने हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला सेंटेंस है उसको देखते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखें इस सेंटेंस में मे का लफ्ज है और वैसे भी इसके अंदर दुआ पाई गई है, तो हम ही सेड टू मी को चेंज करेंगे ही प्रेड फॉर मी। और ज्वाइनिंग वर्ड रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा दैट। यहां पे देखिए यू है, तो यू जो है यहां पे ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा इसके साथ, मी के साथ। तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई हो जाएगी, तो यहां पे यू की जगह पे हम लगा देंगे आई, और मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, और लिव लॉन्ग, कॉमा भी खत्म हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी खत्म हो गया, और फुल स्टॉप लग गया। तो स्टूडेंट ये बना ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। शी सेड वुड दैट माई सन वर अ डॉक्टर। वुड दैट का जो वर्ड है ये काश के लिए है। याद रखें कि यहां पे वर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि माई सन तो सिंगुलर है, इसके बाद वाज आना चाहिए। तो याद रखें जिन तमाम सेंटेंसेस के अंदर जिसमें वुड दैट का इस्तेमाल होता है उसमें वर का इस्तेमाल साथ लगाया जाता है सब्जेक्ट के बाद। तो यहां पे ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि उसने कहा काश मेरा बेटा डॉक्टर होता। तो अब हमने विश का लफ्ज इस्तेमाल करना है, शी विश। चेंजेस में मैंने आपको बताया था कि विश्ड फॉर, अगर यहां पे शी सेड टू मी होता तो फिर हम विश्ड फॉर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब मी नहीं है तो हम शी विश्ड सिंपल करेंगे, और ज्वाइनिंग वर्ड हमारे पास होगा दैट। शी विश्ड दैट, और वुड दैट जो है अब जो ये चेंज हो गया है विश में, तो अब ये यहां पे दोबारा नहीं लगेगा। तो दैट के बाद आप देखिए माई सन। अब माई सन जो है ये चेंज होगा इसके साथ, तो ये जो है शी सेड माई सन, तो माई सन अब बन जाएगा हर सन। शी विश दैट हर सन, और वर है तो वाज वर के बारे में मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इसको हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हैड बीन अ डॉक्टर। तो आखिर पे फुल स्टॉप आ गया। शी विश्ड दैट हर सन हैड बीन अ डॉक्टर। तीसरा सेंटेंस देखें। द बेकर सेड गो टू हेल। सॉरी, द बेकर सेड गो टू हेल। अब यहां पे देखिए बद्दुआ दी गई है, और इस सेंटेंस में ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इसमें मे का लफ्ज भी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो किस तरह से हम करेंगे, देखिए द बेकर सेड बद्दुआ दी है तो कर्स आएगा, द बेकर कर्स्ड। कर्स, ज्वाइनिंग वर्ड आएगा दैट, और यहां पे सेड के बाद टू मी नहीं है, तो यहां पे हमने क्या करना है कि इसको कंसिडर करना है सेड टू मी, तो देन आपने लगाना है आई। आई और मे नहीं है इसमें, लेकिन मे आप अपनी तरफ से लगाएंगे। द बेगर कर्स दैट आई माइट
go to hell। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द beggar cursed that I might go to hell। इसके साथ अगला जो फोर्थ सेंटेंस है वो हम करते हैं 3। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वो है he said गुड मॉर्निंग मॉम। अब देखिए ये टोटली चेंज हो गया है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो गुड मॉर्निंग है ये एक विश है, सुबह की एक विश है। तो आप इसको इस तरह से करोगे ही विश्ड। अब उसने अपनी मां को कहा है, अपनी मदर को कहा है, तो हिज मदर हम अपनी तरफ से लगाएंगे ही विश्ड हिज मदर, या उसने चूंकि मॉम लिखा है तो हम भी मॉम लिख देंगे यहां पे। ही विश्ड हिज मॉम गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, ही विश्ड हिज मॉम, he wished his mom good morning। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए he said to me may you get first position। अगेन यहां पे दुआ दी गई है, तो he prayed for me that, you को चेंज कर देंगे me के साथ, I आ जाएगा, may को चेंज कर देंगे might के साथ, I might get first position। He prayed for me that I might get first position। तो स्टूडेंट आज हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किए हैं जिनको हम उर्दू में दुआया फिक्रात कहते हैं। तो जब आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको आपने सबसे पहले पहचानना कैसे है वो हमने आइडेंटिफिकेशन देखी है, देन हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स देखी हैं, फिर हमने इसके रूल्स देखे हैं कि हाउ टू चेंज देम, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पर आपके लिए यकीनी फ़ायदेमंद साबित होगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसका पार्ट 8 होगा, और पार्ट 8 के साथ ही हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।